हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस की डेट आ गई है, सभी लोगों को पता चल चुका है और कितनी पढ़ाई करनी है ये भी आपको पता चल गया होगा। किस तरह से क्या करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं मैथ के एक दिन में, कितने रीजनिंग के करने हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, और एकदम पढ़ाई पर टूट पड़ो। जैसे बाज टूटता है शिकार पर, बस वैसे ही टूट पड़ो, क्योंकि ये भी आपकी क्या एक शिकार है और इस शिकार को बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से इसको करना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को हम करते हैं, क्या है, कैसे क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। तो देखते हैं, हर तरह का प्रश्न एक एक लिया जाता है, जिससे आपके समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में और उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, ये आपका है क्वेश्चन है 1/, इधर से करते हैं, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हल हम किस तरह से करते हैं बेटा, नीचे से इसको हल करेंगे। तो 4 चौके 16, 16 में से 1 गया, कितना बचा 15, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 चौके 16, 16 में से गया 15/16। ठीक है, अब ये 16 पहुंच जाएंगे आपके ऊपर, तो अगली लाइन में आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 16/15। ठीक है, 4 चौके 16, 16 में से गया 16 ऊपर ही पहुंच गए, 16 ये हमने 4 चौके 16, 16 एकन 16, 15/4 है यहाँ पर। ठीक है, 4 चौके 16, 16 में से गया कितना बचा 15/4। ठीक है, अब ये 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, कहाँ मिस्टेक हो गया, 4/15 ही आ गए। ठीक है, अब 15 चौके 60, 60 और 4 कितना हो गया 64, तो ये आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 1/15 चौके 60 और 4 64, 64/15। ठीक है, ये 15 फिर पहुंच जाएंगे ऊपर आपके, तो ये आपका आ जाएगा, यहीं से करते हैं हल। फिर ये 1/1 प्लस 15/64। ठीक है, 15 ये ऊपर पहुंच जाएंगे, 64 नीचे आ जाएंगे, 64 एकन 64, तो ये आपका आ जाएगा 1/64 एकन 64, 64 प्लस 15/64। अब ये 64 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो ये 64/64 और 5 यानी 5 और 4 कितना हो गया बेटा 9 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी 64/79। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 64/79। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसमें आंसर जो लगे हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम शूट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है। अगला है, एक काम को 8 लोग 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो, ये है आपका M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, एक काम को 8 लोग मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, समाप्त। उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये आपका आ गया। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 4 डेज। कितना आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड खोल दें अच्छे से। 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25/9, 25/9, इसका लेना है वर्गमूल। ठीक है, तो 25 कितने का होता है 5 का, 9 कितने का होता है 3 का, 3 एकन 3। ठीक है, 3 एकन 3
बचा कितना 2/3, यानी 1/2/3, 1/2/3, ये है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टोकरी में 50 फूल हैं। एक टोकरी में 50 फूल है। एक आदमी प्रार्थना करने जाता है और शहर में जितने मंदिर है उतनी ही संख्या में फूलों को हर जगह मंदिर में समर्पित करता है। इतने जितने, जहाँ पर इतने जितने शब्द आ जाएं तो समझ लो वहाँ पर वर्गमूल लेना है। ठीक है, क्या है, 8 टोकरी फूलों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक टोकरी में कितने फूल डाल रहा है 50, और टोकरी है कितनी बेटा 8 टोकरी हैं। कितनी टोकरी हैं 8 टोकरी हैं। अब X मंदिर हैं, ठीक है, उसने कहा जितने मंदिर हैं उतनी संख्या फूलों की हर मंदिर में डालता है, X फूल डालता है, तो यहाँ पर x² बराबर कितना आ गया 8 × 40, 400 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा √400, और 400 बेटा कितने का होता है 20 का। तो x बराबर, यानी कि x मंदिर हैं, हमने माने तो 20 ही मंदिर हैं, हर टोकरी में 20 ही 20 फूल डालना है। ठीक है, चलें। दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः, देखो ये है आपका पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर मासा गुणा लासा। इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला उसने, लासा उसका कितना है, लासा है उसका 150 और मासा है उसका 5, और उसमें से एक संख्या कितनी है 25, तो दूसरी संख्या बताओ कितनी है। तो b बराबर आ जाएगा 5 × 150/25। ठीक है, तो 25 से इसको काट देंगे, 25 × 150, 6 पंजे कितना आ जाएगा बेटा 30। तो b यानी कि दूसरी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। किस ब्याज दर से 2500 रुपये 2 वर्ष में 500 रुपये सरल ब्याज मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए SI बराबर बेटा क्या होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो यहाँ पर आप देखेंगे P कितना है यहाँ पर 2500 रुपये पर 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, किस दर से सरल ब्याज कितना होगा 500 रुपये होगा। हमने ऐसा ही बराबर PRT/100 में हमने जो चीज़ दी है, जो जहाँ पर जैसा मान दिया है वो मान हमने पुटअप कर लिया। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और 25 दूनी कितने हो गए 50, और 50 से ये 50 खत्म हो जाएंगे। तो R बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10%। वो दर कितनी है 10% है। दर कितनी है 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये पर 2 वर्ष में मिलने वाले ब्याज कितना होगा। तो देखो अगर हम इसको हम कई तरह से हल कर सकते हैं। तो 10% का अगर हम समतुल्य ब्याज निकालें तो 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 + 2 0 खत्म हो कितना आ गया 1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 21%। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3000 का 21 CI निकालना है, तो आप 3000 का 21% निकाल दो 21/100। 2 0 ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा 0, 3 1 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना रुपया आ गया 630 रुपये। यानी कितना आ गया 630 रुपये। आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा कितना 630 रुपये। यहाँ से हम R निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल R निकाल करके हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं जो भी है क्वेश्चन में। ठीक है, और हम डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड और है बेटा। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर हम ये देखें कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छोटा करके इसी पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसका क्या है, दूसरी तरह से इसको हम हल करना चाहें तो हम हल कर सकते हैं इसको इस तरह से। देखो कि इसका जो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए 2 इयर्स CI, 2 वर्ष के लिए CI है तो 2 और फिर 1, इस तरह से हम करेंगे। तो पहले 3000 रुपये का हम 10% से ब्याज निकालेंगे। तो 3000 रुपये का 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, 0 से 0 ख़त्म हो गई, कितना आ गया 300 रुपये। ब्याज के कितने आ गए 300 रुपये। फिर 300 रुपये का निकालेंगे 10%, 1/10 यानी 0 ख़त्म, तो कितना आ गया 30 रुपया। कितना आ गया 30 रुपया। अब 300 का गुणा इसमें करें तो 300 दूनी कितनी हो गई 600, और ये कितना आ गया 30 रुपया, कितना आ जाएगा 600
30 रुपये। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, यानी 3000 रुपये का आर है आपका, यानी प्रिंसिपल यहाँ पर कितना दिया था बेटा, 3000 रुपये दिया था, और आर कितना था, 10% था, टाइम कितना था, 2 ईयर्स था। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो 3000 का 10% से ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 300 रुपया। कितना निकलेगा बेटा, 300 रुपया। और 300 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 का 1/10 फ्रैक्शन करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है, बट मैंने आपको दोनों ही करा दिए हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 65% खर्च करता है। यदि वह 525 रुपये बचा लेता है तो उसका मूल वेतन, यानी कि जो वास्तविक वेतन है, उसका मासिक वेतन है, जो एकदम ओरिजिनल वेतन है जिसको वो खर्च नहीं करता है, वो कितने रुपए है। ठीक है, तो वो कितने रुपए है। अरे भाई मक्खी बैठ गई और मक्खी ने लिख दिया। देखो मक्खी बैठ गई, मक्खी ने इस पर क्या किया, लिख दिया। चलो देखते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 65% खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति बेटा 65% क्या करता है, खर्च कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो बचत कितनी कर रहा होगा, बचत कितनी कर रहा होगा, यहाँ से 35%। कितनी कर रहा होगा बचत, 35%, क्योंकि दोनों का ये कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, यानी 65% खर्च किए तो बचत कितने करें, 35%। और उसने कहा है कि 525 रुपये हर महीने बचाता है, और बचत दी कितनी है बेटा, बचत दी है उसने 525 रुपये, और हमारे अनुसार बचत कितनी है, 35%। तो हम यहाँ लगा देंगे 35% बराबर 525, और 35 से इसको हम काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। यानी कि 1% का वैल्यू बेटा कितना आ गया, 15। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। जो 100% है वही आपका क्या है, वेतन है। ये वेतन है आपका कैसा, मासिक वेतन। मासिक वेतन कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम इसको शूट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a + 1/a बराबर 3 तो a² + 1/a² का मान क्या है। एक प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट मैं फिर भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे, a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 3। सॉरी, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस पद को ले लेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा a² + 1/a² + 2a × 1/a बराबर 9। ठीक है, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a² + 1/a² + 2 बराबर 9। तो a² + 1/a² a² = 9 - 2 = 7। तो कितना आंसर आ गया इसका, 7 आ गया। कितना आ गया बेटा, 7। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आएंगे आपके पुलिस में, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, जो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चनों के चक्कर में आप मत पढ़ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लो इसको देख लो एक बार फिर। ठीक है, चलें। ए बी से 25 वर्ष बड़ा है। हाँ, इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी में ताकत नहीं है इसमें से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, उम्र वाले में से। ए बी से 25 वर्ष बड़ा है, बिल्कुल साफ। ए है बी से 25 वर्ष बड़ा है, ए है वो बी से कितना बड़ा है, 25 वर्ष बड़ा है। अगर ये x वर्ष का है तो ये कितना बड़ा है, 25 + x वर्ष बड़ा है। ठीक है, 25 + x वर्ष बड़ा है। 15 वर्षों के बाद ए की उम्र बी से दोगुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद है तो बेटा 25 + x + 15, ये 15 वर्ष बाद है। 15 वर्ष बाद तो x प्लस कितना हो गया, 15 हो गया। 15 वर्ष बाद का मतलब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और ठीक है, बाद यानी कि बाद में जोड़ेंगे। और पूर्व दिया है तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ेंगे। ये मैं क्वेश्चन हर सेट में एक क्वेश्चन में इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, और उसने बोला है 15 वर्ष बाद ए की उम्र बी से दोगुनी हो जाएगी। ए की उम्र है वो बी से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। किसकी गुनी होगी, ए की गुनी हो जाएगी, दोगुनी। बट इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखा है, बराबर का चिन्ह लगा है। ये बराबर का चिन्ह लगा है। जब ये बराबर का चिन्ह लगा होता है तो गुना हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे।
ठीक है, किसमें करेंगे, इसमें कम वाले में गुना करेंगे, क्यों बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, अरे भाई ऐसे समझो, इस साथ में कितने हैं 10 रुपये, ठीक है, कितने हैं 10 रुपये, ठीक है, इस साथ में आपके सपोज दैट मान के चलते कितने 20 रुपये, ठीक है, इस साथ में कितने 20 रुपये। अब मैं ये कहूँ कि इस साथ में, इस साथ की अपेक्षा इस साथ में कितने हैं 2 गुने रुपये हैं। अगर अब मैं बराबर करूँगा तो इसमें क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो ये 10 दूनी कितने होंगे 20, ठीक है, तो इधर गुना करना पड़ेगा मेरा। ध्यान रखना हमेशा पिता पुत्र की बात आती है, पिता पुत्र की बात आती है तो हमेशा गुना करा किया जाएगा, तो पुत्र में गुना करना है, पिता को गुना नहीं करना है, ठीक है। पिता को गुना करेंगे तो पिता तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए बराबर करेंगे तो क्या करेंगे पुत्र में गुना करेंगे, और पुत्र वाला क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं अगले सेटों में आएगा तब बताएंगे आपको। तो यहाँ आपका हो जाएगा x + 40 बराबर 2x + 30। अब 2x इधर, x इधर जाएगा, x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2x - x, 30 इधर जाएगा तो 40 तो है ही, और माइनस का क्या हो जाएगा 30, तो इधर क्या बचा बेटा x बता, इधर क्या बचा 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। उसने पूछा क्या है b की वर्तमान उम्र, b की आए, b की उम्र, बेटा b की उम्र है, b की उम्र आपने कितनी मानी थी x मानी थी, तो x बराबर कितना निकला है 10, तो b की उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आगे एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर, घन का आयतन क्या होता है AQ बराबर 512, तो A बराबर 512 का क्या आ जाएगा 512, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये कितने का होता है 8 का होता है, तो भुजा आपकी कितनी आ गई 8 आ गई। पूछा क्या उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसने सरफेस एरिया पूछा, क्या पूछा सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6 a की जगह कितना आएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a आपने कितना निकाला है भुजा 8, तो 6 गुणा 8 का कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 चौक 24 की 4